हेलो, मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं ट्रिपल आईटी सिटी से बीटेक कर रहा हूँ सीएससी में। और मेरी मेंस की रैंक 34,000 है और मैं गया सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है सेट्स का एक्सरसाइज 1.4, 1.5 और 1.6। तो अभी हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं 1.4 को। तो हम यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। ठीक है। फर्स्ट में हम दिया है एक्स इक्वल टू 135 और वाई इक्वल टू 123। तो दोनों का यूनियन हमें निकालना है। तो दोनों का यूनियन हमारा क्या होगा? एक्स इक्वल टू 13135, वाई इक्वल टू 123। दोनों का यूनियन होगा एक्स यूनियन वाई इक्वल टू वन, दोनों में है। ठीक है। टू आ जाएगा, थ्री आ जाएगा एंड फाइव आ जाएगा। ठीक है। ये हम दोनों का यूनियन होगा। हमने कैसे निकाला? तो यूनियन में ये होता है कि हर टर्म जो होती है वो जो भी दोनों सेट में प्रेजेंट है, हम उसको एक बार अपने में मतलब जो एक्स यूनियन वाई होगा उसमें डालेंगे। ठीक है। लाइक अगर यहाँ पे थ्री और थ्री रिपीट हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग थ्री और थ्री वापस दोनों दो बार कर देंगे। सेट में हमेशा एक बार जाता है। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन में बताने के लिए किया था। हम आगे वाला क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे वन बुक में। ठीक है। तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है। पहला क्वेश्चन में सॉल्व किया तो हमारा आ गया 1 2 3 5। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए सेट हमारा वो है वॉवेल्स का, A E I O U। ठीक है। और सेट बी हमारा ABC है। ठीक है। ABC। हमसे वापस पूछा जा रहा है ए यूनियन बी क्या होगा। ठीक है। तो ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ई हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर उसका बी हो जाएगा, फिर सी, फिर उसके बाद E I O U। ठीक है। ये हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। ए यूनियन बी का एक्चुअल मतलब क्या होता है? अगर मान लो हमारे पास दो सेट है, ए और बी, ए बी। ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ कि हमारा ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। ठीक है। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, और उसके बीच का कॉमन पार्ट बस एक बार आ रहा है। ठीक है। क्योंकि अगर तुम ये सुनो कि अगर हम ए को ऐसे मान लेते कि ओनली ए। ठीक है। ओनली ए और ये ओनली बी और उसका ए इंटरसेक्शन भी है ये। ठीक है। ये इंटरसेक्शन भी है, तो ये तीनों को अगर हम लोग साथ में ले लें तो ये हमारा ए यूनियन बी आ जाएगा। ठीक है। एक सेकेंड। थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड पार्ट हमें क्या बोल रहा है? ए एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री। ठीक है। और बी इज अ नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स। अब ना सट्टे बनाते हैं। सट्टे क्या बोल रहा है कि थ्री इज ए इज अ नेचुरल नंबर, वो इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री। तो हम यहाँ पे मल्टीपल ऑफ थ्री लिख रहे हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर में 3 6 9 12 15 18 ऐसा कंटिन्यू होगा। ठीक है। बी अपना है नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स। नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स क्या होगा? 1 2 3 4 5। ठीक है। तो अब हम जब सेट ए यूनियन बी करेंगे, ए के तो टर्म्स आएंगे ही, ऊपर से जो बी के टर्म्स है वो एडिशनली आ जाएंगे। ठीक है। वो होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 9 12। ठीक है। तो ये हमारा ए यूनियन बी आ रहा है। फोर्थ में क्या है? फोर्थ में ए एक्स इज द नेचुरल नंबर एंड इसकी रेंज दी हुई है वन से बड़ा है और सिक्स से छोटा है बराबर। और बी इज द नेचुरल सिक्स से लेकर 10 तक का। ठीक है। तो सिंपल सा 1 to 10 हो जाएगा। ठीक है। अ, तो हाँ, 1 से 10 के बीच का हो जाएगा। तो ये हमारा कैसा था? वन से बड़ा और सिक्स के बराबर। ठीक है। बराबर या छोटा, सॉरी। तो ए अपना हो जाएगा 2 3 4 5 6, बी अपना हो जाएगा 7 8 9। तो अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो 2 से 9 पूरी टर्म आ जाएगी। ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिफ्थ बोल रहा है कि ए इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है, बी इक्वल टू 5 दिया हुआ है।
अगर दो हम किसी सेट का फाइव के साथ वो यूनियन करते हैं तो वो वापस वही सेट दे देता है, ठीक है। ए यूनियन बी इक्वल टू वापस से ए आ जाएगा, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल्स टू ए कॉमा बी एंड बी इक्वल्स टू ए बी सी, ठीक है। इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या हो गया कि एवरी एलिमेंट जो every element x present in A should also be present in B. Only then A is a subset of B. ठीक है। तो हमारा जो A है यहाँ पे वो B में प्रेजेंट है। जो A अपना यहाँ पे है प्रेजेंट, वो अपना B में भी प्रेजेंट है। और जो B अपना है वो B में वापस प्रेजेंट है, ठीक है। A के दोनों टर्म्स A के दोनों टर्म्स B में प्रेजेंट है। यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि yes, A is a subset of B, ठीक है। What is A union B? ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी वापस हमारा सेट बी होगा, क्योंकि जब भी ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब अगर ए सबसेट है बी का, ठीक है, और हम उसका ए यूनियन बी करते हैं तो वापस वो बड़ा वाला सेट मतलब बी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी हमने कर लिया तो हमारा वो वापस ए बी सी आ रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी, ठीक है। तो हमें बोल है कि मान लो दो सेट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आओ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if A and B are two such that A is a subset of B, then what is A union B? When A is a subset of B, what is A union B? A is a subset of B का मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग का मान लो कोई सेट A है, ठीक है, और कोई सेट B है, तो अगर वो A सबसेट ऑफ B होगा तो मतलब B A is a part of B, ठीक है। A is a part of B, ये इसका एक पार्ट होगा, ठीक है, ये इसका एक पार्ट होगा, ओके। क्वेश्चन होता है ना, if A and B are two sets such that A is a subset of A, then what is A union B? तो जैसे मैंने बताया था कि A is a subset of B, A is a subset of B, तो A is a part of B, ठीक है। A is a part of B, ठीक है। तो हम अगर इसका यूनियन करेंगे, तो अगर हम यहाँ वेन डायग्राम से इसको देखें तो A यूनियन B हमारा वापस B ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि A is a part of B, दैट इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर इन B। तो कोई फर्क नहीं पड़ा और B वापस आएगी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए हमारा कोई सेट है 1 2 3 4, बी हमारा कोई सेट है 3 4 5 6, सी हमारा सेट है 5 6 7 8, और डी हमारा सेट है 7 8 9 10, ठीक है। तो फर्स्ट इससे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 और 3 4 5 6, कॉमन टर्म्स का 3 4 3 4, तो उसको हम एक बार लिखेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 6। ए यूनियन सी क्या होगा हमारा? ए यूनियन सी होगा 1 2 3 4, और यहाँ पे कोई कॉमन टर्म नहीं है, 5 6 7 8, तो ये पूरी आठों टर्म होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ए यूनियन सी हो गया। थर्ड है अपना बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या हो गया? 3 4 5 6 और 5 6 7 8 है, तो 3 4 5 6 एंड 5 6 कॉमन टर्म है यहाँ पे, तो 3 4 5 6 एंड देन 7 8, ओके। फोर्थ पे बी यूनियन डी बोला है, फोर्थ बी यूनियन डी मतलब बी और डी। तो बी में क्या है? 3 4 5 और डी में 7 8 9 10, तो कोई कॉमन टर्म तो है नहीं, तो बी यूनियन डी हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिफ्थ है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए ए अपना 1 2 3 4 है, बी अपना 3 4 5 6 है, और सी अपना 5 6 7 8 है। अगर तुम देखो तो 1 2 3 4, 3 4 इज अ कॉमन टर्म, देन 5 6, देन 5 6 कॉमन टर्म, देन 7 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन डी वापस वही करना है। ए ए और बी में देखो क्या है, 1 2 3 4 और 3 4 5 6, 3 4 कॉमन टर्म है, मतलब 1 2 3 4 5 6,
और डी के साथ कोई कॉमन टर्म नहीं है, तो उसके साथ आएगा 7 8 9 10। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन डी हो गया। सातवां क्या है, बी यूनियन सी यूनियन डी। बी यूनियन सी यूनियन डी, 3 4 5 6, 5 6 a common term, 7 8, 7 8 is a common term, 9 term। ठीक है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, काफी आसान था, आराम से हो जाएगा। हमें सारे क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स अबव, क्वेश्चन 1। ठीक है, नो हमें बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी में देखो कॉमन टर्म्स क्या है, 3 4 3 4, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 3 4। ए इंटरसेक्शन सी, अगर ए में देखो 1 2 3 4 है और सी में 5 6 7 8 है, दोनों में कोई कॉमन टर्म्स नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन सी हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, कोई टर्म नहीं होगा। और थर्ड है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या है, 3 4 5 6 एंड 5 6 7 8। 5 6 इज कॉमन टर्म इन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हो जाएगी 5 6। ठीक है, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो वापस सेम है, ए इंटरसेक्शन सी जैसा 5 आएगा, क्योंकि दोनों में कोई टर्म्स कॉमन है नहीं। ठीक है, फिफ्थ में हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए अपना 1 2 3 4 है, बी अपना 3 4 5 6 है, तो दोनों में कॉमन टर्म 3 4 है। ठीक है, 3 4, और इंटरसेक्शन विद सी, 3 4 का इंटरसेक्शन विद सी, 3 4 का इंटरसेक्शन विद सी करेंगे तो हमारे इन दोनों को टर्म कॉमन नहीं है, तो वो 5 आ जाएगा। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देखो, सिक्स क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो ए में और बी में वापस हमारा 3 4 कॉमन आ जाएगा, और जब हम इंटरसेक्शन में डी देखेंगे तो वापस हमारा कोई टर्म कॉमन है नहीं। ठीक है, 7 8 9 10 की टर्म कॉमन है नहीं, तो वो हमारा वापस 5 आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, बी और सी में हमारे पास कॉमन टर्म आ जाएगा 5 6। ठीक है, 5 6, 5 6 हमारा कॉमन टर्म आ जाएगा, और डी के साथ जब इंटरसेक्शन करेंगे तो 7 8 9 10, तो मतलब हमारा इसमें भी वापस 5 आ जाएगा। ठीक है, देख लो बस, नीचे में पूरी 5 आ रही है सब में। ठीक है, उसमें 5 से उसमें 3 पर कॉमन। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन वापस वैसा ही टाइप का है। ठीक है, बट अभी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ करने की है। ठीक है, तो सिक्स क्वेश्चन बनाते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन में पहले दिया हुआ ए सेट 3 5 7 9 11। ठीक है, बी सेट दिया 7 9 11 13। सी अपना दिया 11 13 15, और डी अपना है 15 17। फाइंड बस ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में देखो क्या कॉमन है, ए और बी में कॉमन है 7 9 और 11। ठीक है, 7 9 11 कॉमन थिंग्स और 7 9 11, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो जाएगी 7 9 11। सेकंड क्वेश्चन है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में, तो बी और सी में देखो कॉमन क्या है, 7 9 11 13 है बी, और 13 11 13 15 है सी। दोनों में तो 11 और 13 कॉमन है, 11 13। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू देगी 11 और 13। थर्ड है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, ए और सी में कॉमन क्या है, ए और सी में कॉमन है बस हमारा, देखें में 11 लग रहा है। ठीक है, 11 बस कॉमन है, और डी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वापस कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो हम इसको 5 लिख देंगे। ठीक है, फोर्थ है ए इंटरसेक्शन सी। वापस ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो जैसे कि पहले हमने कैलकुलेट कर दिया, बस 11 कॉमन में आ रहा है, तो हमारे ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 11 होगी। ठीक है, फिफ्थ है बी इंटरसेक्शन डी। तो बी, बी में 7 9 11 13 और डी में 15 17 है, तो बी इंटरसेक्शन डी कर देंगे तो 5 आएगा। ठीक है, सिक्स्थ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन विथ बी यूनियन सी। बी यूनियन सी अपना क्या है, 7 9 11 13 15। ठीक है, तो हम बी यूनियन सी करेंगे तो 7 9 11 13 ना तो कॉमन टर्म्स एंड देन 15, 7 9 11 11 13 और 15 आएगा। ठीक है, अब उसका एक के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा तो कॉमन वही आ रहा है 7 9 11, जो पहले हमारा आ रहा था। ठीक है, उसके आगे वाले टर्म्स मैटर नहीं करेंगे।
तो 7 9 11 अपना वापस इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन चलते हैं, ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी में वापस कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि ये में 3 5 7 9 11 है और डी में 15 17 है। तो ए इंटरसेक्शन डी की वैल्यू 5 आएगी, ठीक है। एथ क्वेश्चन चलते हैं, तो एथ क्वेश्चन अपना होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है। तो बी यूनियन डी जब करेंगे तो 7 9 11 13 नो कॉमन टर्म्स विद डी, 15 17, ठीक है। तो 7 9 11 13 15 17 और विद ए इंटरसेक्शन, तो वापस वही मैटर नहीं करेगा कि आगे वाले टर्म्स क्या जुड़े हैं, क्योंकि 7 9 11 तक ही लिमिटेड है, तो 7 9 11 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। एंड नाइन्थ क्वेश्चन आता है। नाइन्थ क्वेश्चन अपना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन में बी करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा हमारे 7 9 11, ठीक है। और बी यूनियन सी करते हैं, बी यूनियन सी आ जाएगा 7 9 11 और 13 15, ठीक है। तो 7 9 11 और 7 9 11 13 15 दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके 7 9 11 ही आएगा, ठीक है। अब हमारा सिक्स क्वेश्चन है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। A union D 3 5 7 9 11 with and then D 15 17, ठीक है। और अपना B यूनियन C है 7 9 11 13 15, ठीक है। तो A इसमें से कॉमन जो हमारा आएगा वो 7 9 11 और 13, 13 कॉमन नहीं आएगा, 15 अपना कॉमन आएगा, 7 9 11 15, ठीक है। तो सब हमने यहाँ पर बना के रखा हुआ है पहले से, ठीक है। कुछ ये प्रॉब्लम होगा तो ऊपर रेफर कर लेना, सब बनाया हुआ है, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं हुआ, आई गेस। 10th क्वेश्चन तो क्या एक्सरसाइज है, 12th, हाँ 12 क्वेश्चन है, तो 6th क्वेश्चन किया हमने। 7th है, इफ ए इक्वल टू एस इज अ नेचुरल नंबर, ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बी इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सी इज अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर एंड डी इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। सबसे पहले पूछा फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो क्वेश्चन प्रोसीड करने के पहले हम लोग ईज अपने ईज के लिए हमने सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। बी इक्वल टू 2 4 6 8, सी इक्वल टू 1 3 5 7 और डी इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर 2 3 5 7 11, ठीक है। तो फर्स्ट उससे पूछा ए इंटरसेक्शन बी का हो, तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हम जानते हैं कि वो ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर और बी इज अ सेट ऑफ इवन नंबर, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं तो वापस वो बी ही आने वाला है, ठीक है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी करोगे तो वापस सी ही आएगा, क्योंकि वो ये सारे सबसेट है नेचुरल नंबर पे। इंटरसेक्शन डी करो तो वापस डी ही आएगा, ठीक है। फोर्थ क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है। बी इंटरसेक्शन सी अपना 5 आएगा, क्योंकि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा। बी इंटरसेक्शन डी करेंगे, बी इंटरसेक्शन डी करेंगे तो हमारे पास टू कॉमन आएगा कि ओनली इवन प्राइम नंबर इज टू, ठीक है। ओनली इवन प्राइम नंबर इज टू, तो मतलब वो आवाज बी मतलब टू आएगा, ठीक है। सी क्या है, सिक्स क्या है, सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी करेंगे तो हम अपना कॉमन में आ जाएगा वापस वो ऑड प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स आ जाएंगे एक्सेप्ट ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट टू आ जाएगा, ठीक है। देखो फिर ए एट हमें क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स आर डिसजॉइंट, ठीक है। तो
एज यू ऑल नो कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है, तो डिसजॉइंट सेट होता है ए इंटरसेक्शन बी मीन्स डिसजॉइंट मतलब दे आर नॉट जॉइंट, ठीक है, ये डिसजॉइंट सेट होता है, ठीक है। तो विच ऑफ द पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, तो फर्स्ट हो गया 1 2 3 4 एंड एक्स, एक्स इज नेचुरल नंबर और उसका रेंज है 4 से 6, ठीक है। ए अपना 1 2 3 4 है, 4 4 to 6 है, ठीक है, नेचुरल नंबर। बी, ठीक है, ए अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं तो हमारा 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 4 कॉमन आ रहा है, तो ये सेट डिसजॉइंट नहीं है, दिस सेट इज नॉट डिसजॉइंट। ये अपना सेट डिसजॉइंट नहीं है। ए आई ओ सी डी ई है, तो इसका कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, तो ये नहीं नहीं सॉरी ई कॉमन है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है। एक्स इज एन इवन इंटीजर और एक्स एन ऑड है, तो ये सेट डिसजॉइंट होगा, परफेक्टली डिसजॉइंट होगा, क्योंकि दोनों कुछ कॉमन नहीं रहेगा, ठीक है। ये मैंने लिखा भी है। 9th क्वेश्चन है, ए इक्वल्स टू 3 6 9 12 15 18 21, बी इक्वल्स टू 4 8 12 16 20, सी इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 12 14 16, डी इक्वल्स टू 15 10 15 5 10 15 20। तो फर्स्ट सबसे बोला है ए माइनस बी क्या होता है, तो ए माइनस बी का मतलब तो अगर डायग्रामेटिकली समझो ए माइनस बी क्या होता है, अगर हम कोई सेट हमारा ऐसा हो, ठीक है, ए बी, अगर हम इसे ए माइनस बी कर रहे हैं तो मतलब जो भी ओनली ए का पार्ट रहेगा उसमें, जो भी इसे बी का पार्ट है वो हम इससे हटा देंगे, मतलब बी का पार्ट अगर हटा देने का मतलब क्या है कि हमसे बस इतना ही मांगा जा रहा है, बी का पार्ट हमसे नहीं मांगा जा रहा, मीन्स ओनली ए पार्ट, ठीक है। ये बस इतना पार्ट के लिए मैं बोल रहा था। क्वेश्चन पे आते हैं। 9th, 9th है ए क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया 3 6 9 है, बी, बी से, हाँ ओके, तो फर्स्ट अपना ए माइनस बी है, तो देखो जो कॉमन टर्म्स क्या है, थ्री ए और बी में कॉमन टर्म्स क्या है, 3 6 9 12 15 18 21, 9 4 8 12 कॉमन टर्म है, ठीक है, तो हम जब ए माइनस बी करेंगे तो ये 12 का टर्म है ना, वो अपना ए से हट जाएगा, ठीक है, 12 का टर्म ए से हटा दो, तो 3 6 9 15 18 21, तो ये अपना ए माइनस बी हो गया। सिमिलरली ए माइनस सी, ए माइनस सी देखो 3 6 9 12 15 18 21, 2 4 6 8 10 12 14 16, तो अपना कॉमन टर्म्स क्या क्या है, 6 है, 12 है, ठीक है, 12 तो उस दोनों को हटा दो, 6 को 12 को हटा दो बस, तो अपना जो ए माइनस सी आ जाएगा 3 9 15 18 21। सिमिलरली ए माइनस डी क्या होगा, ए माइनस डी क्या होगा, डी में 5 10 15 20, 15 अपना कॉमन टर्म है, तो 15 हटा दो, तो वापस 15 हटा के आ जाएगा 3 6 9 12 18 21। फोर्थ क्वेश्चन बी माइनस ए है, ठीक है, तो सिमिलरली हमारा बी, बी बी ए माइनस बी में कॉमन हमारा आ रहा था 12, बी माइनस ए में क्या हो जाएगा, 12 हट जाएगा, 4 8 16 20 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड आ जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन में जो सी माइनस है, सी में अपना कॉमन आ रहा था 6 आ रहा था और 12 कॉमन आ रहा था, तो सी में से 6 और 12 हटा दो, 2 4 8 10 14 16, ठीक है। 6 में डी माइनस है, डी माइनस ए में 15 कॉमन आ रहा था, तो डी से 15 हटा दो,
5 10 20। ए सेवंथ क्वेश्चन में बी माइनस सी है, ठीक है। बी और सी में कॉमन क्या आ रहा है? 4 8 12 16 20 2 4 6 8 10 12 14 16। 16 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। तो बी माइनस सी अगर हम लोग करें तो बी माइनस सी करने पे हमारा 4 हट जाएगा, 8 हट जाएगा, 12 हट जाएगा, 16 हट जाएगा, सिर्फ 20 बचेगा, ठीक है। बी माइनस जी में हम करेंगे तो बी माइनस जी में हमारा 20 कॉमन है, 20 हट जाएगा, ठीक है। तो 4 8 12 16 बचे रहेगा, ठीक है। सी माइनस बी करो, सी माइनस बी में वापस वही सारी चीजें हट जाएंगी। दैट इज 2 6 10 14। 2 6 10 14 हो जाएगा, ठीक है। डी माइनस बी में हमारा 20 हट जाएगा, 20 कॉमन है तो 5 10 15 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बी माइनस जी में मैंने उल्टा हो गया, तो बी माइनस जी में 4 8 12 16 बचा रहेगा बस, ठीक है। 11 है सी माइनस जी, सी माइनस जी में हमारे पास कॉमन में 10 है, तो सी माइनस जी करेंगे तो हमारा क्या जाएगा? 2 4 6 8 12 14 16। और डी माइनस सी में हमारा 10 हट जाएगा वापस कॉमन टर्म, तो 5 15 20, ठीक है। तो हमारा ये 9th क्वेश्चन हो गया। 10th क्वेश्चन क्या बोला कि हमारे पास कुछ सेट है ए बी सी डी और वाई कुछ एफ पी डी जी है, ठीक है। फर्स्ट हमें एक्स माइनस वाई वो निकालने बोल रहा था, ठीक है। एक्स माइनस वाई हमारे पास यहाँ पे कॉमन टर्म्स दोनों में क्या है? बी डी कॉमन टर्म्स है, ठीक है। तो हम एक्स माइनस वाई करेंगे तो ए सी हमारा कॉमन बाहर आ जाएगा, ठीक है। वाई माइनस एक्स करेंगे तो क्या होगा? हमारा वापस बी डी हट जाएगा, और वाई जो बी डी हटा के रहेगा वो होगा एफ कॉमन जी, तो वो हमारा वाई माइनस एक्स का आंसर हो गया। थर्ड है एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा? ए बी सी डी और एफ बी डी जी में कॉमन क्या है? तो हमारा तो बी डी कॉमन है, तो हमारा एक्स इंटरसेक्शन वाई बी डी आ जाएगा, ठीक है। इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन। 11th पे आता है, इफ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर क्यू इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर देन व्हाट इज आर माइनस क्यू? आर इज सेट ऑफ रियल नंबर, क्यू इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो आर जो होता है क्या बोलते हैं ना, सेट आर है ना, वो सेट ऑफ रेशनल नंबर प्लस सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से रेशनल नंबर को हटा दे रहे हैं, ठीक है, तो आर में बचा क्या अपने पास? सिर्फ आर में बचा क्यों? इरेशनल नंबर, ठीक है। तो बेसिकली यही बोल रहा है कि व्हाट इज लेफ्ट, तो हम ना क्या आर माइनस क्यू करने पर अपना सिर्फ रेशनल नंबर बचा, दैट इज क्यू सी, ठीक है। 12th, state whether to which of the following are true and justify your answer। 1 2 2 3 4 5 3 6 are disjoint set, तो ये तो गलत है, ठीक है, फॉल्स है। ए आई यू ए बी सी डी, ठीक है, तो दोनों आर डिसजॉइंट सेट, फॉल्स। 2 6 10 14 एंड 3 7 11 15, ठीक है, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, ये ट्रू है, ठीक है। 2 6 10 एंड 3 7 11 दोनों में कुछ और नहीं, ठीक है। तो अपना डिसजॉइंट सेट हमने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। एंड अपना डिजाइन सेट हमने निकाल दिया, और इसका रीजन हमने देख भी दे दिए जस्टिफाई करने के लिए कि इसमें कुछ कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होता है, 1.4 कंप्लीट है। तुम लोग 1.5 पे, ठीक है। तो 1.5 अपना क्या है? यू इक्वल्स टू वन वन, अपने को यूनियन मतलब जो बड़ा वाला सेट होता है, मतलब सबसे मतलब क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है, तो उसका हमें सेट ए सेट बी सेट सी दिए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमें पूछा कि हमें को ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस से, तो यूनिवर्सल सेट माइनस से क्या होगा कि क्या बोलते हैं, ऑल मतलब यूनिवर्सल सेट से एक एलिमेंट हटा दो जो बचा हुआ, तो वो अपना ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। इसलिए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा अपना? 1 2 3 4 है ना, तो 5 6 7 8 9 ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया वापस? 2 4 6 है, 2 4 6 हटा दो तो बच जाएगा 1 3 5 7 9, ठीक है। ये इतना बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अब हमें पूछ रहा है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए यूनियन सी क्या होगा? ए यूनियन सी है 1 2 3 4, सी अपना 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 कॉमन 5 6, 1 2 3 4 5 6 है, ए यूनियन सी हो गया। अब उसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट अपना 7 8 9 हो जाएगा, ठीक है।
सिमिलरली ए यूनियन बी का, तो अपना ए यूनियन बी क्या हो गया, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, तो अपना बी ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4 6 8। तो अपना ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कर देगा 1 2 3 4 6 8 है ना। 1 2 3 4 6 8, ठीक है, तो अपना हो जाएगा 5 7 9 ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब फिफ्थ बोल है कि ए का कॉम्प्लीमेंट तो हम जैसे कि जानते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट वापस ए ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 होगा, ठीक है। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो बी में से सी के टर्म्स हटा दो, ठीक है। तो बी में से सी के टर्म्स, तो 4 और 6 हटा दो, 2 8, ठीक है। तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 9, ठीक है। अपना ही कॉम्प्लीमेंट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि हमें यूनिवर्सल सेट वापस दिया, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है। तो हमें ए बी सी डी ई एफ जी एस तक दिया हुआ है, और हमें ए सेट दिया हुआ है ए बी सी, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा डी ई एफ जी एच, ठीक है। बी का अपना है डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट ए बी सी एच, ठीक है। सी अपना ए सी ई जी, ए सी ई जी है सी, तो अपना इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बी डी एफ एच, ठीक है, बी डी एफ एच, डी एफ जी एच है, डी एफ जी एच है, एफ जी एच है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बी सी डी ई, ठीक है। तो अपना ये हो गया सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड है, टेकिंग द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर ऐड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो कॉम्प्लीमेंट इसका क्या हो जाएगा, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। इवन का उल्टा ऑड होता है ना, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो उसका उल्टा वापस एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो एक्स इसका कॉम्प्लीमेंट करेगा एक्स इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट है एक्स इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। फोर्थ है एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा होता है, ठीक है। एक्स इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ठीक है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो एक्स इज नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5, एंड अपना और में हो जाता है कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका सिंपल है एक्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, तो इसका वापस जाए एक्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब। और एथ क्वेश्चन है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू एट, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स इज टू एक्स प्लस फाइव इज नॉट इक्वल टू एट, ठीक है। और यहाँ पे अपना नाइन्थ क्वेश्चन, एक्स 2x + 5 इक्वल टू 9, तो वापस हम सेम 2x + 5 इज नॉट इक्वल टू 9 इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन 7, फिर यहाँ पे 11th है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x + 1 ग्रेटर देन 10, ठीक है। उसका कॉम्प्लीमेंट होगा एक्स एक्स बिलोंग टू नेचुरल 2x + 1 लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब सब फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन अपना बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिवर्सल सेट अपना 2 4 6 सेट है ए और बी अपना 2 3 5 7, तो हमें वेरीफाई करने वाला ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फर्स्ट हम यहाँ पे ए यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी अपना क्या आ रहा है 2 3 4 6 7 8, ठीक है। और तो अगर हम 2 4 3 6 7 8 अगर अपना ए यूनियन बी आ रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो, वो है अपना 1 2, ठीक है। फिर सेकेंडली हम लोग ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाला हमने, और दोनों का जब हमने इंटरसेक्शन किया तो हमारा वापस 1 9 कॉमन आता है, तो इस फर्स्ट से सेकंड से हम बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये प्रूव हो गया। सेकेंडली हम देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो हमारे ए इंटरसेक्शन बी निकालने पे आ रहा है 2, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है यूनिवर्सल सेट -2, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हम जानते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का दोनों का यूनियन निकालेंगे तो हमारा
आ रहा है 1 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज यूनियन माइनस एलिमेंट 2, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमें बोला ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछते थे। ए यूनियन बी जैसा कि हम जानते हैं पूरा सर्कल हो, ए यूनियन बी पूरा ये सर्कल होता है, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी अपना पूरा जो सर्कल होगा, ये पूरा जो सर्कल होगा उसके बाहर का रीजन अपना ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। सेकेंडली हमसे पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अपना जब हम इसको निकालेंगे तो ये जो मेश मेश वाला डायग्राम आ रहा है ना, एन सर्कल के बाहर, ये जो सर्कल है अपना, इसके बाहर का रीजन, ठीक है। इसके बाहर का रीजन को हम बोलते हैं, हाँ, अच्छे से बताइए। जो अपना ये रीजन है ना, ये रीजन के जो इतना बाहर हो, ये हटा दो, ठीक है। ये हटा दो, तो ये अपना ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। बेसिकली ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। थर्ड है अपना ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। थर्ड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का है, जैसे कि हम जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी अपना ये रीजन होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कि इसके इंटरसेक्शन के पूरा बाहर का पार्ट, ठीक है। तो ये पूरे बाहर का पार्ट हमारे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। सिमिलरली ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली सेम वेन डायग्राम इसका भी बनेगा, ठीक है। Sixth question, let U be the set of the all triangles in a plane. If all set of triangle with at least one angle different from 60 degrees, what is it? ठीक है। मतलब ए कोई सेट ऑफ ट्रायंगल्स है विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक है। तो मतलब उस बोलना चाह रहा है कि वो उसकी एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री है। तो अगर वो सारे एंगल्स को हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, यू माइनस ए करें, ठीक है, तो वो हमारा आ जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ये कॉम्प्लीमेंट। सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं, तो अपना ए यूनियन ए इंटरसेक्शन का क्या वैल्यू होता है, ठीक है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या होता है, तो ये अपना यूनियन सेट के बराबर होता है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, वो अपना फाइव हो जाता है, ठीक है। सेकंड है फाइव का कॉम्प्लीमेंट। फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा अपना ए। और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है फाइव। तो फाइव इंटरसेक्शन है फाइव होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 1.5 खत्म हो गया। मिसलेनियस एक्सरसाइज हम चैप्टर में, तो इसमें हमारे साथ पास 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लो एक सेट ए हमें दिया है कि वो सेट ऑफ रियल नंबर में है और सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बी अपना सेट 2 4 6 है, सी अपना 2 4 6 सेट है और डी अपना 6 है, ठीक है। मैं पूछा विच सेट इज द फॉलोइंग द सबसेट ऑफ। हम सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो 2 6 है ए, बी अपना 2 4 6 है, सी अपना 2 4 6 8 है, बस कंटिन्यू है, ठीक है। एंड डी इक्वल टू सेट, ठीक है, 6। जैसा हम ऊपर सब देख सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। अब उससे आया तो नहीं है। तो बी इज अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ एनीथिंग। डी इज अ सबसेट ऑफ ए, डी इज अ सबसेट ऑफ बी, डी इज अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। यही हमने लिखा है। ये हमारा हो गया ये क्वेश्चन। कितना आसान था। और यहाँ पे देखो हमें क्या, हमें ट्रू फॉल्स प्रूफ करना है। In each of the following statement, whether the statement is true or false, if it's true, prove it. ठीक है। If it's false, give an example. X belongs to A, ठीक है। X if X belongs to A belongs to B, ठीक है, and A belongs to B, then X belongs to B, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि देखो मान लो अपने पास A में कोई एलिमेंट है 1, ठीक है, 1 belongs to A। तो A
अब सेकंड चीज हो रहा है ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है। मतलब मान लो इससे सिर्फ वन ही था, इसमें सिर्फ एक का सेट में वन था, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू बी का मतलब होगा कि अगर बी का कोई सेट है तो उसमें वो सेट ए बिलोंग्स टू है टू और थ्री। बट अगर हम इसे बोले कि वन बिलोंग्स टू बी है, वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि वन है नहीं, ये वन का सबसेट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अभी आगे देखो, ऐसे प्रूव करना है और सारे क्वेश्चन। सेकंड में हमें बोला इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, देन ए बिलोंग्स टू सी, ठीक है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है और बी बिलोंग्स टू सी, ठीक है, बी का कोई पार्ट बिलोंग्स टू सी है, देन ए बिलोंग्स टू सी होना जरूरी नहीं होता, ठीक है। सिमिलर लॉजिक है कि जैसे अगर ए और बी का सबसेट है, जैसे ए वन टू है अब बी वन टू थ्री है, ठीक है, तो बी अगर बिलोंग्स टू सी है तो वो मतलब पूरा वन टू थ्री उसमें सी में गया हुआ है, ठीक है। पर उसमें ए बिलोंग्स टू सी नहीं होगा क्योंकि वो वन टू थ्री है, ए वन टू है बस, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा वहाँ पे। थर्ड, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी द सबसेट ऑफ सी, देन ए इज द सबसेट ऑफ थ्री सी, ये ट्रू है क्योंकि ये लॉजिकली सही है। और तुम देखो कि अगर ए को बी का सबसेट है, बी का सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट होना ही चाहिए। Similarly यहाँ पे है फोर्थ में, if A is a subset of B है, B is not a subset of C, then A is not a subset of C। ये जरूरी नहीं है कि अगर मान लो A वन टू है, B थ्री फोर है और C अपना वन टू थ्री है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि C A सब B सबसेट नहीं, B C का सबसेट नहीं है, बट A और C सबसेट है एक दूसरे के, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे, if X belongs to A and A is not a subset of B, then X belongs to B। ये सरासर गलत है कि अगर X belongs to A है, ठीक है, और ए सब बी का सबसेट नहीं है, तो वो एक्स बी में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, किसी तरीके से नहीं करेगा। अगर मान लो ए वन टू है और बी अपना है थ्री फोर है, तो अगर एक्स बिलोंग्स टू मतलब वन बिलोंग्स टू, तो एक्स बिलोंग्स टू बी नहीं हो रहा है यहाँ पे ना। अब सिक्स क्वेश्चन है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, देन एक्स डज नॉट बिलोंग टू। अगर मान लो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, वन ए वन टू है, बी वन टू थ्री है, who does not belong to B, so then who does not belong to A also, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन आता है, let A comma B comma C be the set such that A union B equal to A union C and A intersection B equals to A intersection so that B equals to C। जैसे जानते हैं हम A union B equal to A union C है, A intersection B equals to A intersection C दिया हुआ है। X मान लो A union B, X belongs to B है, तो X belongs to A union B also है क्योंकि ऊपर गिवन है। और एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी क्योंकि ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी है, ठीक है। तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। और लेट टेक एक्स बिलोंग्स टू ए और सेट एक्स बिलोंग्स टू बी, देन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन ले तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, सो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, यस दोनों बराबर है। तो यहाँ से एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, सो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन, दैट इज एक्स बिलोंग टू सी, ठीक है। तो एक्स बिलोंग्स टू सी, देन एक्स बिलोंग टू सी, देन बी इज अ सबसेट ऑफ सी। यहाँ से हमने प्रूव कर लिया। तो सिमिलरली अगर हम सेम प्रोसीजर से प्रूव करें कि सी इज द सबसेट ऑफ बी आ जाए, तो वहां से हम बोल सकते हैं बी इक्वल टू सी होगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमने लिया है कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे हम लेंगे एक्स बिलोंग टू सी, ऑल्सो एक्स बिलोंग्स टू बी, फिर सेम प्रोसीजर प्रोसीड करेंगे ना, तो हमारा सी इज द सबसेट ऑफ बी आ जाएगा, ठीक है। शेड दैट जो फोर फॉलोइंग फोर कंडीशन आर इक्विवेलेंट, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, तो अगर बी से हम ए को माइनस करेंगे तो सारे टर्म्स से हट जाएंगे, तो पाई आ जाएगा, ठीक है। ए यूनियन बी करेंगे तो अगर दोनों का सबसेट है तो वो वापस बी ही आएगा, फिर ए इंटरसेक्शन बी करने वापस ए ही आएगा, तो ऑल दिस कंडीशन आर इक्विवेलेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से प्रूव किया हुआ है, बट इतना आसान है तुम खुद समझ सकते हो। शो दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो काफी एग्जाम्पल इजिली हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया, ए इक्वल टू वन टू है, बी इक्वल टू वन टू थ्री और सी इक्वल टू वन टू थ्री फोर है। और यहाँ पे मैं सी माइनस बी किया तो हमारा फोर आ रहा है, सी माइनस से थ्री को फोर आ रहा है, तो सी माइनस बी यहाँ से हम इजिली दे सकते हैं कि सबसेट ऑफ सी माइनस से।
ये हमें दिखाना है कि यहाँ पे ए यूनियन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ए इक्वल टू बी माइनस ए इक्वल टू यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है। ए माइनस बी जैसा कि हम जानते हैं ये ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो और यहाँ पे हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ से दोनों को एक कॉमन ए इंटरसेक्शन कॉमन ले रहे हैं, तो हमारा बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट हमारा ए होता है वापस, ठीक है। ये हमारा ये प्रूव हो गया। सेकंड के लिए हम इजिली हम यहाँ से देख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। ए यूनियन बी माइनस ए, बी माइनस ए, ये अपना हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपली हम वेन डायग्राम से प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। बहुत इजी था। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट सो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, तो प्रॉपर्टी सेट यूज करते हैं हम लोग। फर्स्ट ए इज अ सबसेट ऑफ ए, ऑल्सो ए इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये दोनों से हम यहाँ से प्रूव कर देते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ ए, ये ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम प्रूव कर सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। यहाँ से हम बोल सकते हैं इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। तो यहाँ से हम दोनों इसका यूज करके और ऊपर वाले का यूज करके हम बोल सकते हैं कि ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। सो सिमिलरली हम सेकंड वाले को भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ यूनियन है, बस यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन चेंज करना है, पूरा वो सेम प्रोसीजर है। सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी डज नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं ए अपना 1 2 है, बी को ना 1 2 3 है, और सी अपना 1 2 3 4 5 है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन भी अपना 1 2 आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी भी अपना 1 2 आ रहा है, पर बी और सी अपना यहाँ पर बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये कंडीशन हमेशा नहीं रहेगी, ठीक है। 9 और 10 है। 9 हम जैसे जानते हैं ए क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स अपना बी यूनियन एक्स के बराबर होता है, तो वहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे उसको, ठीक है। और इसको हम फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से खोल देंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ये जो ये हम जानते हैं इसकी वैल्यू 5 के बराबर है, तो यहाँ 5 से रिप्लेस कर देंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए 5, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा आ रहा है ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड में हमारा आ रहा है ये, मतलब सिमिलरली हम वापस इसी चीज से प्रूव करेंगे सेम प्रोसीजर से, तो हमारा बी को से बी इंटरसेक्शन है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हमारे यहाँ से आ रहा है पर्सन सेकंड ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। 10th क्वेश्चन है फाइंड द सेट एबीसी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू पाई, ठीक है। तो बोल रहे इंटरसेक्शन बी, जैसे हमने यहाँ पे सेट ली, मान लो एग्जांपल 1 2 3